Hello and dear students, last time we had discussed about the subject verb agreement. Okay, सब्जेक्ट और वर्क के बीच में जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, कौन सा वर्ब रहेगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने प्लूरल बेसिक सब्जेक्ट कब प्लूरल नंबर होता है, कब सिंगुलर नंबर होता है, इसके बारे में सीखा था। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग सीखते हैं कुछ नया चीज़ नेक्स्ट लेसन में। आज की इस लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में, और ये है आपका चैप्टर नंबर 15। विच नंबर? चैप्टर नंबर 15। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। In this lesson you can here see these pictures and you can see these lines and this paragraph. So let's understand and read this paragraph. You went to Goa with your parents. एक बार की बात है, मान के चलो कि आप लोग गोवा जाते हैं अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ। यू लॉज्ड एट राज रिसॉर्ट, और आप लोग वहाँ राज रिसॉर्ट नाम की एक जगह है, रुकने की जगह, ठहरने की जगह, वहाँ आप लोग स्टे करते हैं, ठहरते हैं। डिस्क्राइब इट टू योर फ्रेंड्स। अब उसे आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को, जब भी आप गोवा से आते हैं या फिर जब वापस आते हैं तो राज रिसॉर्ट जो था वो कैसा था, क्या था, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन किया गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। राज रिसॉर्ट इज़ वेल नोन रिसॉर्ट इन गोवा। राज रिसॉर्ट गोवा में एक बहुत ही नामी रिसॉर्ट है, बहुत ही उसका नाम चलता है। This comfortable resort with its pleasant garden and enormous swimming pool is ideal for tourists who prefer a quiet holiday. इस कहने का मतलब है वहाँ पे जो कंफर्टेबल रिसॉर्ट है और वहाँ पे जो अच्छा मज़ेदार जो बगीचे हैं, बाग बगीचे हैं, और उसमें जो कई सारी जो स्विमिंग पूल्स हैं, और साथ ही साथ ये क्या है, जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, आइडियल है। ठीक है, एक आदर्श रिसॉर्ट है, एक अच्छा रिसॉर्ट है जो बहुत अच्छा हॉलीडे मनाना चाहते हैं। ठीक है, हॉलीडे आती छुट्टियां मनाना चाहते हैं। ठीक है, इट इज़ ओनली अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द मॉडर्न एयरपोर्ट एंड द ब्यूटीफुल बॉगमालो बीच। ये जो रिसॉर्ट है वो कहाँ है, बहुत ही कुछ ही किलोमीटर में है, जो कि कहाँ से कुछ ही किलोमीटर है, एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और कहाँ पे बना हुआ है, बॉगमालो बीच में। बॉगमालो जो समुद्र का तट है, किनारा है, वहाँ पे वो बना हुआ है। देयर इज़ अ लवली व्यू फ्रॉम एवरी रूम, और वहाँ के हर एक कमरे से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। द रूम्स आर स्पेसियस एंड कॉजी। वहाँ पे जो रूम है वो बहुत ही क्या है, स्पेसियस है, बहुत ही हवादार है, बड़े बड़े कमरे हैं, जगहदार कमरे हैं, और कॉजी हैं, बहुत ही हवादार हैं। मिस्टर विवेक गुप्ता द ओनर इज़ अ वेरी एफिशिएंट, हेल्पफुल एंड हैंडसम मैन। और मिस्टर विवेक गुप्ता जो उस रिसॉर्ट का मालिक है, ओनर है, वो बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही हम्बल, नम्र, अच्छे स्वभाव का आदमी, बहुत ही हेल्पिंग नेचर का आदमी है, और हैंडसम भी है, बहुत ही हैंडसम इंसान भी है। अ हॉलीडे इन राज रिसॉर्ट इज़ एन आइडियल हॉलीडे। और जो राज रिसॉर्ट में जो हॉलीडे थे, छुट्टियां मनाए थे, बहुत ही अच्छा छुट्टियां थीं। द सम्सस एंड डिलीशियस फूड हियर इज़ अ मेजर अट्रैक्शन। और वहाँ के लजीज और स्वादिष्ट व्यंजन या फिर भोजन जो है वो ही वहाँ के क्या है, आकर्षण का केंद्र है। वो उन्हें लोगों को, टूरिस्टों को बहुत आकर्षित करती है। द वर्ड्स सोन एवो इन कलर आर ऑल एडजेक्टिव्स। अब कहने का मतलब ये है
कि जितनी भी चीज़ें जो यहाँ पे कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं, डार्क जो दिख रही हैं, जो दिख रही थोड़ा सा अलग सा, जैसे यहाँ पे कंफर्टेबल, प्लीजेंट, इनमरस, वेल नोन, आइडियल, क्वाइट, ये सभी वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसके हिसाब से किसी सेंटेंस को जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, राज रिसॉर्ट इज अ वेल नोन रिसॉर्ट इन गोवा। वेल नोन जो शब्द है वो किसके बारे में कहा गया है? रिसॉर्ट के बारे में। किसके बारे में कहा गया है? रिसॉर्ट के बारे में। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन का, जो किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या बताए? क्वालिटी बताए। क्वालिटी मतलब उसका कलर, उसका साइज, उसका शेप, ठीक है, उसकी फीलिंग, ये जो सारी चीज़ें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को बताती हैं, उस बताने वाले वर्ड को, जैसे यहाँ पे वेल नोन वर्ड है, कि ये वेल नोन वर्ड किसके बारे में बता रहा है? रिसॉर्ट के बारे में। वो बहुत ही जाना पहचाना, फेमस, वेल नोन रिसॉर्ट है ना। तो रिसॉर्ट कैसा है? कैसा रिसॉर्ट है? वेल नोन, उसे लगभग सब लोग जानते हैं गोवा में, ठीक है। तो ये जो वेल नोन वर्ड है वो किसके बारे में है? रिसॉर्ट के बारे में, ठीक है। वैसे दूसरा देख लेते हैं, दिस कंफर्टेबल रिसॉर्ट विद इट्स प्लीजेंट गार्डन। अब यहाँ पे जो रिसॉर्ट है वो कैसा है? कंफर्टेबल है। कैसा है? कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल मतलब उसके बारे में, उसमें रहने में हमें कैसा फीलिंग आएगी, तो कंफर्टेबल रहेंगे, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। इट्स प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब होता है खुशी भरा, आनंददायक, है ना। गार्डन्स, तो जो गार्डन वर्ड है, गार्डन कैसा है? उसका प्लीजेंट है। गार्डन कैसा है? प्लीजेंट है। उसमें गार्डन में मज़ा आ जाता है, बहुत ही गार्डन को देखकर आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो गार्डन और रिसॉर्ट के बारे में यहाँ पे कौन वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है? कंफर्टेबल और प्लीजेंट। तो ये दोनों वर्ड भी क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। क्यों? क्योंकि जो रिसॉर्ट है वो एक जगह का नाम है, इसलिए वो नाउन है, और गार्डन जो है वो क्या है? वो भी एक जगह का नाम है। गार्डन एक जगह होता है ना, किसी चीज़ का नाम को ही नाउन कहते हैं, ठीक है। तो वो दोनों क्या है? नाउन है। नाउन का बारे में जो वर्ड डिस्क्राइब करता है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, उसकी क्वालिटी डिसक्वालिटी के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप इसे, अगर एक बार आप इसे और ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत ही ईजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने से हमें क्या समझ में आया कि एडजेक्टिव होता क्या है एक्चुअल में, है ना। तो आई होप आप लोगों को एडजेक्टिव समझ में आ गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द एडजेक्टिव। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव इस चैप्टर का, वो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स मीन्स प्रकार। काइंड्स मीन्स प्रकार। एडजेक्टिव के क्या क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होती हैं, इसके बारे में तो हमें पहला देखना है, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। या तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। द एडजेक्टिव दैट शोज द काइंड, क्वालिटी, कलर, शेप, साइज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कहने का मतलब है किसी चीज़ की क्वालिटी बताए। क्वालिटी कैसे कैसे बता सकते हैं? बताओ, अगर मैं बोलूँ कि किसी चीज़ की क्वालिटी बताओ, मैं बोलूँ कि आप अपने बुक की क्वालिटी बताइए, है ना। आपके पास जो एक क्लास की बुक है उसके बारे में क्वालिटी बताइए, तो आप बोलेंगे सर इसका कलर ये है, इसमें इतने पेज हैं, है ना, ये इस साइज में है, इतनी मोटी है। तो यही उसकी क्या है? क्वालिटी है। उसके क्वालिटी, कलर, शेप, साइज आदि इन सारी चीज़ों के बारे में जो बताए उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। While driving along the countryside, we saw
क्वाइंट वाइट वास्ट कॉटेजेस। इट मीन्स जब हम लोग ड्राइव करते हुए कंट्री साइड में जा रहे थे, है ना, ड्राइविंग करते हुए कार में या फिर किसी और भी गाड़ी में, तो वहाँ पे हम लोगों ने अद्भुत या विचित्र वाइट वाश्ड सफ़ेद पुते हुए कॉटेज, है ना, जो छोटे छोटे रुकने की जगह होती है वो देखे, कॉटेजेस देखे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वाइट वाइट वाश्ड है वो किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? कॉटेज के बारे में। किसके बारे में? कॉटेज के बारे में। कॉटेज की क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। कॉटेज का कलर कैसा है, कॉटेज कैसा दिखता है, कॉटेज का साइज़ कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें जब मेंशन हो जाती किसी एडजेक्टिव में तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हम लोग पूछें कि वहाँ कॉटेज कैसा था, किस प्रकार दिख रहा था, तो आदमी क्या कहेगा? क्वाइंट। क्या कहेगा? क्वाइंट, विचित्र, अद्भुत लग रहा था। और कैसा था? वाइट वाश्ड, सफ़ेद पुता हुआ था, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका दूसरा काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। सो द सेकेंड काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्वांटिटी का मतलब वो क्या होता है? मात्रा। इसके पहले हम लोग क्या किसके बारे में बात कर रहे थे? क्वालिटी के बारे में। अब क्वालिटी मीन्स उसके कलर, साइज, शेप, इसके। अब क्वांटिटी जो है वो क्या होगा कि वह कितनी मात्रा में है, एक है या दो है ना, कम है या ज़्यादा है, थोड़ा है या फिर अधिक है। तो ऐसी जब क्वांटिटी के बारे में जब भी हम लोग किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, दोनों में से कोई एक भी। तो सबसे इजी पड़ता है हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो इसे हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए देखते हैं। द एडजेक्टिव विच शोज द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा या फिर उसके अमाउंट के बारे में, वो कितना है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, बहुत है, एक है, दो है, एक दर्जन है, दो दर्जन है, क्या है, 1 किलो है, 2 किलो है, जब इसकी मात्रा को बताता है तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, नेहा एट द होल एप्पल। नेहा ने पूरा सेव खा लिया, एक पूरे सेव को खा लिया। ठीक है, कहने का मतलब है एप्पल कितना था? पूरा था, आधा था या फिर कटा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था, पूरा सेव वो खा गई। तो नेहा ने एक एप्पल को क्या किया? पूरा खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? एक पूरा एप्पल, है ना, क्वांटिटी पता चल रहा है, कितना था एप्पल? आधा नहीं था, पूरा था। ठीक है, पूरी क्वांटिटी में थी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चंस हाउ मच, है ना। ठीक है, तो जब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम लोग पूछें अगर क्वेश्चन में, जैसे नेहा ने कितना सेव खाया, आधा सेव खाया या पूरा सेव खाया, तो हम लोग क्या कहेंगे? नेहा ने पूरा सेव खाया। तो सेव कैसा था? एप्पल कैसा था? होल एप्पल, मतलब पूरा सेव था। तो इस प्रकार जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना ज़्यादा, है ना, आधा या पूरा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मच, एनी, सम, लिटिल, ऑल, हाफ, नो, होल, इनफ। इस टाइप के जब हम लोग बात करते हैं तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर में क्या होता है? नंबर मीन्स इससे समझ में ही आता है कि जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन का नंबर बता दें, वो 1 है या 2 है, 1 दर्जन है या 2 दर्जन है, 1 किलो है, 2 किलो, इस टाइप का। तो जहाँ पे नंबर आ जाए वहाँ पे हमें पता चल जाता है दिस इज़ द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, द एडजेक्टिव विच एक्सप्रेस द नंबर ऑफ द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेट्स सी द एग्जाम्पल। 10 birds flew across the sky। ठीक है, जो 10 पक्षियाँ आसमान में उड़ रही हैं। तो
यहाँ पे 10 बर्ड्स जो हैं वो आसमान में उड़ रही हैं। कहने का मतलब है हाउ मैनी, इतना जब हम लोग पूछेंगे 10 बर्ड्स कितनी थी, उसका एडजेक्टिव कितना था, तो हम लोग बोलेंगे कि 10 बर्ड्स थी। मतलब कहने का मतलब है जो पक्षियों का जो झुंड था या ग्रुप था वो कितने का था, 10 था, 10 बर्ड थे, तो वो सब उड़ रहे थे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, नंबर मिलता है। क्या मिलता है, नंबर मिलता है, इसलिए इसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव मीन्स इंट्रोगेट, इंट्रोगेट मीन्स क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन बनाना या क्वेश्चन पूछना। इससे साफ पता चलता है कि इस एडजेक्टिव में कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। ऐसे वर्ड जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए, है ना, कोई क्वेश्चन बने, उससे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर द एडजेक्टिव्स विच वी यूज टू आस्क क्वेश्चंस विद द रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर नाउन। जब हम लोग किसी नाउन से संबंधित या किसी नाउन के संदर्भ में जब कोई प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, और प्रश्न पूछने के लिए विच, हुज, व्हाट ऐसे टाइप का जब हम लोग क्वेश्चन का यूज़ करते हैं तो उस क्वेश्चन को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं व्हाट कलर इज़ योर हेयर, आपके बाल का रंग क्या है या कैसा है। व्हाट कलर है ना, तो कलर जो है वो क्या है, वर्ड है, नाउन है, रंग मतलब, ठीक है। तो व्हाट कलर, क्या कलर, इससे हो क्या रहा है, व्हाट वर्ड जुड़ने से क्वेश्चन बन जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और किसके लिए व्हाट यूज़ हुआ है, तो कलर के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। कलर क्या है यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है, और व्हाट उसके लिए यूज़ हुआ है, उसकी क्वालिटी बताने के लिए या फिर उसके जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इससे क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये जो एडजेक्टिव है वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव विच एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ possession of noun and are placed before noun and how possession, so possession, my, your, his, her, its, और their etc. are possessive adjective। अब यहाँ पे पजेसिव का मतलब होता है पजेशन मतलब किसी के को जब किसी चीज़ पे ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये उनका है, ये इस चीज़ का है, ऐसा जब कोई बात आती है मेरा तुम्हारा, मतलब जब आप किसी चीज़ पे पजेसिव होते हैं, कहने का मतलब है जब किसी चीज़ पर आपका अधिकार होते हैं तो आप क्या कहते हैं, ये मेरा है। तो मेरा जो वर्ड है वो क्या है, पजेसिव वर्ड है, क्या है, पजेसिव है, ठीक है। पजेसिव जो है वो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की जगह यूज़ हो, जैसे स्कूल है, यहाँ पे एग्जाम्पल है माई स्कूल इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम योर हाउस। तो मेरा जो स्कूल है वो तुम्हारे घर से दूर नहीं है, ठीक है। किसका स्कूल, मेरा स्कूल। स्कूल के बारे में जब मैं पूछूं किसका स्कूल, कैसा स्कूल, उसकी प्रॉपर्टी कैसे पता चल रही है, तो मेरा स्कूल। तो ये जो माई वर्ड है वो क्या है, पजेसिव। और पजेसिव से क्या पता चल रहा है कि उस स्कूल में वो स्कूल जो है वो आपसे बिलोंग करता है, आपका स्कूल है या आप उस स्कूल में पढ़ते हैं, ये वो आपका स्कूल है, ठीक है। मेरा, तुम्हारा, आपका, ऐसे वर्ड जहाँ पे आते हैं उसे कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, कोई ज़्यादा बहुत हार्ड वर्क नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये हमारा लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच पॉइंट आउट टू द एग्जैक्ट नाउन वी विश टू रिफर टू। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दिखा के, बता के आप लोग जब समझाते हैं, जैसे टीचर
अपने इस क्लास में आता है तो बोर्ड में अगर कुछ चीज़ समझाना होता है तो उसको क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, बोर्ड में डिमॉन्स्ट्रेट करता है, या फिर किसी मैप में डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, या फिर और किसी चीज़ में डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो दिखा कर, बता कर, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि यह हमारा, जैसे अगर कोई टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है तो बोलते हैं कि यह हमारा इंग्लिश का बुक है, ठीक है। तो यह जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, आपको दिखाते हुए बोलता है यह हमारा इंग्लिश का बुक है, ठीक है। वैसे ही जब यह, वह, ये, वो, ये जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं, और इन्हीं से ही किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं अगर कहीं पे दूर, आप देखते हो, अगर आपको, चलिए रात में जैसे हम लोग कभी कभी मून देखते हैं, है ना, मून दिखाई देता है रात में, जब मून का टाइम होता है, मून वाला नाइट आता है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि वह मून है, ठीक है, दैट इज़ मून, या फिर इट इज़ मून, वह मून है, ठीक है। तो हम लोग उसके तरफ दिखाकर, उसे समझाकर, उस मून के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दैट या इट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो वो जो दैट या इट का वर्ड होता है वो क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दिस हैट इज़ माइन, दिस हैट इज़ माइन। अब ये जो टोपी है वो मेरा है, ये जो टोपी है वो क्या है, मेरा है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हैट के बारे में बात कर रहे हैं, और उसको हम लोग किसका बता रहे हैं, दिस बता रहे हैं। ये हैट मतलब वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, या फिर दिखा के बता रहे हैं कि ये जो हैट है ना वो मेरा है ना। क्लास में हम लोग बोलते हैं ना, यार ये तो मेरा पेन है ना, दिस पेन इज़ माइन। हम लोग अपने फ्रेंड से कहते हैं अरे ये मेरा पेन है, या मेरी नोटबुक है, या मेरी बुक है। सो दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, दिस बुक इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, दिस इरेज़र इज़ माइन, दिस पेंसिल इज़ माइन। ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा बुक है, ये मेरा किताब है, ठीक है। दिस एल्मनेट इज़ माइन, एल्मनेट मीन्स जो आपकी डेली डायरी होती है उसे, है ना। या फिर जो आपको पाउच वगैरह पेन रखने के लिए यूज़ करते हैं उसे बोल सकते हैं दिस पाउच इज़ माइन, ठीक है। तो वैसे ही ये जो दिस वर्ड होता है, या दैट वर्ड जो होता है, या फिर इट वर्ड होता है, दीज वर्ड होता है, दोज वर्ड होता है, दे वर्ड होता है, ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। जब वो किसी वर्ड या नाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ उसको डिस्क्राइब करने के लिए वहाँ पे यूज़ हो जाता है तो उसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसको और अच्छे से समझने के लिए, इसको हमने जो भी आज सीखा, जो भी आज हमने पढ़ा, उसको रिकॉल करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो तब तक के लिए आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगली बार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा इसका एक्सरसाइज। वहाँ पे आपको बहुत ही अटेंटिव रहना है, बहुत ही सेंटेंस को समझ के आपको बताना है कि यह कौन सा एडजेक्टिव है, यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे। वो जैसा एक्सरसाइज होगा वैसा हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेंटेंस को समझते हुए, ठीक। वन थिंग, आपको ये जो हमारी वीडियो है उसको लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो चैनल है वो आगे आता जाएगा, ठीक है। और हमको अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कौन स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी। अगर कोई कुछ डाउट है, किसी चीज़ कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, बाय बाय।